नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों, ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो दोस्तों, वो साथी जो अभी तक मेरे YouTube चैनल के साथ में तो जुड़े ही हैं और उन्होंने अभी तक मेरा सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप और मेरा फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे फेसबुक पेज और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि कोई भी नई अपडेट वीडियो आने वाली हो तो उसकी सबसे पहले जानकारी जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मैंने ड्राइंग बना रखी है जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ऐसी ड्राइंग अगर आपको आ जाती है जिसके अंदर आप लोगों को क्लॉकवाइज रेडियस और एंटी क्लॉकवाइज रेडियस बहुत सारी लग रही है और इसका अगर आप लोगों को प्रोग्राम बनाना हो तो आप जो है इसका प्रोग्राम किस प्रकार से बनाएंगे, इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या फाइंड करना है वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको 10 mm का डायामीटर दिया गया है, यहाँ पर R2 लग रही है, जस्ट उसके बाद में जो है वो R3 शुरू हो जाती है, फिर यहीं से फिर R2 है, फिर यहाँ से फिर R3 है, फिर यहाँ से फिर जो वो रेडियस यहाँ पे लग रही है R2 की रेडियस लग रही है और फिर आगे फिर आपको जो है वो R3 की रेडियस दी गई है और यहाँ का जो है वो डायामीटर भी आपको नहीं दिया गया है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई नहीं दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की नहीं दी है, यहाँ से यहाँ तक की नहीं दी है और यहाँ तक भी आपको नहीं दी गई है। आगे आपको 10 mm की लंबाई जो है यहाँ पे दे रखी है। तो इस प्रकार की अगर आप लोगों को ड्राइंग का प्रोग्राम बनाना हो तो किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस प्रकार की जो ड्राइंग का जो प्रोग्राम है वो हम लोग जो है वो G73 के अंदर बनाएंगे। G73 मतलब पैटर्न रिपीटिंग साइकिल। पैटर्न रिपीटिंग साइकिल के अंदर हम लोग इस प्रकार की जो ड्राइंग है उसका हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की ड्राइंग के जो है प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोगों को कोऑर्डिनेट किस प्रकार से जो है वो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए क्योंकि इस ड्राइंग के अंदर कितने कोऑर्डिनेट बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है पहले से ही, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कितने कोऑर्डिनेट इसके अंदर बनेंगे। तो इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो कोऑर्डिनेट नंबर 1 यहाँ से शुरू होगा आपका और उसके बाद में यहाँ से रेडियस की शुरुआत हो रही है, R2 लग रही है यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेट नंबर 2 हो गया और यहाँ से R लगने के बाद में यहाँ पर R कंप्लीट हो रही है तो कोऑर्डिनेट नंबर यहाँ पे 3 हो गया और उसके बाद में इस प्रकार से ऐसे R लग रही है तो कोऑर्डिनेट नंबर 4, यहाँ से ऐसे लग रही है तो कोऑर्डिनेट नंबर 5, यहाँ से इस प्रकार से लग रही है तो कोऑर्डिनेट नंबर 6, यहाँ से इस प्रकार से लग रही है तो कोऑर्डिनेट नंबर 7 और यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पर पहुँच रहा है तो कोऑर्डिनेट नंबर 8। तो टोटल जो है हमें 8 कोऑर्डिनेट बनाने हैं। तो ये इतना हिस्सा जो है वो हमारा चक में रहेगा, तो यहाँ तक हमें टूल को चलाना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके जो है वो कोऑर्डिनेट निकाल के बता देता हूँ कि 1 नंबर कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो 1 नंबर कोऑर्डिनेट के ऊपर जो x की वैल्यू है वो हमारी कितनी रहेगी। डायमीटर यहाँ पे 10 का दिया गया है तो x की वैल्यू 1 नंबर कोऑर्डिनेट में हमारी रहेगी 10.0। तो 10 का हमारा डाया है तो 10 आपकी x की वैल्यू रहेगी और z की वैल्यू आपकी कितनी रहेगी, z की वैल्यू रहेगी आपकी 0.0। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कि अगर हम आगे की ओर ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए R2 लग रहा है तो टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबाई जो है वो आपको 15 दी गई है। तो यहाँ से जब कोऑर्डिनेट नंबर 2 की शुरुआत हमें 1 से 2 तक पहुँचना है तो हमें यहाँ पर 2R लगी हुई है तो टूल को इस लंबाई में से -2 करके पहले हमें रोकना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर R2 लग रही है। तो 15 में से जितनी हमारी रेडियस है उसको हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा जो है वो 2 नंबर कोऑर्डिनेट हमें फाइंड हो जाएगा, जिसके अंदर x की वैल्यू तो हमारी 10 ही रहेगी और z माइनस में आपका पहुँच जाएगा लंबाई में से हम लोग यहाँ पे R2 माइनस कर देंगे तो R2 जो करेंगे तो 13.0 रह जाएगा यहाँ पे 13.0। उसके बाद में हमें कोऑर्डिनेट नंबर 3 फाइंड करना है। तो कोऑर्डिनेट नंबर 3 फाइंड किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि जब आपका टूल यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे घूमेगा तो यहाँ पर R2 लग रही है तो R2 और R2 तो टोटल कितना हो गया, मतलब 2 ऊपर से होगा और 2 ही नीचे। सेम जिस प्रकार से R2 ऊपर से उसी प्रकार से R2 नीचे रहेगा। तो ये वाला डाया जो है वो आपका 10 का दिया गया और यहाँ पर आपको x की वैल्यू नहीं दी गई है। जहाँ पर आपका ये R3 शुरू होगा वहाँ पर आपको वैल्यू नहीं दी गई है x की, तो यहाँ पर आपका जो डायमीटर है वो कितना बनेगा, x की वैल्यू कितनी बनेगी
2 ऊपर से होगा और 2 ही आपका नीचे से, 2 और 2 4, और उसी 4 को हम लोग 10 के अंदर जोड़ेंगे तो x की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। x की वैल्यू आएगी 14.0, और आपका z जो है वो जिसे 2 पे रुका था तो z माइनस 13 हमने लिया था यहाँ पर, और टूल जब इस प्रकार से पूरी रेडियस को काट देगा यहाँ पर तो आपका z माइनस कितना हो जाएगा, तो आपका ये जो z माइनस है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा, z माइनस 15 हो जाएगा। ओके, और उसके बाद में कोऑर्डिनेट नंबर 3 से देखिए, कोऑर्डिनेट नंबर 3 जो है वो इस प्रकार से हमारी पूरी की पूरी रेडियस लग रही है। कोऑर्डिनेट नंबर 3 पर आपको रेडियस दी गई है, 3 की रेडियस यहाँ से लगेगी, 4 पर कंप्लीट हो जाएगी, और ये जो रेडियस है ये आपकी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रेडियस है। तो एंटी क्लॉकवाइज रेडियस है तो 4 नंबर कोऑर्डिनेट पे भी सेम ही डाया रहेगा जितना आपका 3 नंबर पे डाया है। तो यहाँ से चलेगा और यहाँ पे खत्म होगा, तो आपका जो डायमीटर है वो आपका सेम ही रहेगा। x की वैल्यू आपकी 14.0 ही रहेगी, लेकिन z माइनस आपका कितना चला जाएगा। देखिए यहाँ से ये पूरा, अगर मान लो इस प्रकार से अगर आपका कोई सर्कल है तो पूरा का पूरा ये व्यास हो गया, क्योंकि हाफ जो है वो हाफ रेडियस होता है और पूरा का पूरा जो होता है वो व्यास होता है। तो आपका जो टूल है वो इस प्रकार से ऐसे पूरा का पूरा घूम के यहाँ पर आया है, तो R3 है, तो टोटल आपका जो डायमीटर है वो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो व्यास है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 14 रहेगी, और z माइनस जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये वैल्यू आपकी टोटल 6 आएगी, तो z माइनस आपका आ जाएगा 15, और 6 आपका हो जाएगा 21 हो गया, z माइनस 21.0 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट नंबर 5, तो 4 नंबर तक हमने फाइंड कर लिया है। जब फिर सेम डाया यहीं पे रहेगा, 4 से फिर रेडियस शुरू हो रही है, 2 की रेडियस है, 5 पे जाएंगे तो डायमीटर तो आपका कितना रहेगा, सेम ही रहेगा। डायमीटर आपका कितना रहेगा, डायमीटर आपका सेम ही रहेगा, और आपका ये जो है यहाँ पर घूम करके टूल आपका यहाँ पर आ गया है, तो x की वैल्यू यहाँ पे फिर रहेगी आपकी 14 ही रहेगी, x की वैल्यू 14.0 रहेगी, और z माइनस आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर था z, तो ये वैल्यू आपकी 4 फाइंड हो जाएगी, क्योंकि इसका भी जो है वो आपका व्यास है वो कितना होगा, 4 होगा। तो z माइनस यहाँ पे हो गया आपका यहाँ पर फिर 15 और 6 आपका जो है वो कितना हो गया, 15 और 6 21 है, 21 और 4 आपका जो है वो टोटल कितना हो गया, 21 और 4 ये आपका हो गया है यहाँ पर 25 हो गया है। z माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा 25.0। 5 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर 5 नंबर से फिर आपकी रेडियस घूम करके 6 नंबर पे जाएगी, तो आपका जो डायमीटर है, डायमीटर आपका सेम 14 ही रहेगा। ओके, और आपका जो माइनस है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 हुआ था, और फिर वापस 6 वैल्यू ये रहेगी, और क्योंकि इसका भी जो आपका डायमीटर जो है वो व्यास जो है वो कितना रहेगा, 6 हो जाएगा इस रेडियस का। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 6 वैल्यू और जुड़ जाएगी उसके अंदर, तो ये आपका हो गया 31.0 हो गया। उसके बाद में यहाँ से फिर ये रेडियस लग रही है ऐसे, तो ये 7 नंबर कोऑर्डिनेट जब यहाँ पे आएगा तो x की वैल्यू तो आपकी 14 ही रहेगी, 14.0, और z माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर R2 लग रही है तो व्यास आपका बनेगा 4, तो 31 और 4 z माइनस आपका हो गया 35.0 हो गया। उसके बाद में 7 नंबर कोऑर्डिनेट से अगर हम लोग 8 नंबर कोऑर्डिनेट पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको डायमीटर नहीं दिया गया है, और अगर यहाँ पर अगर हमारी x की वैल्यू 14 बन रही है और यहाँ पे R3 दिया गया है, तो 3 R3 ऊपर से रहेगा, R3 नीचे से रहेगा, तो टोटल वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, तो 6 और 14 आपका हो गया, तो ये वाला डाया आपका जो है वो 20 का हो जाएगा, ये वाला डाया आपका 20.0 हो जाएगा। तो ये वाला जो डाया है वो आपका 20.0 हो जाएगा, और z माइनस कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ तक तो z माइनस आपका 35 हुआ, ये आपकी 4 वैल्यू है, z माइनस आपका 35 हुआ, और आपका इधर से 3 mm और रेडियस जो है वो घूम जाएगा, तो 35 और 3 कितना हो गया आपका 38, तो टोटल z माइनस 38 तक आपको जो है वो ऑपरेशन करना है। 15 और 6 ये हो गया आपका कितना 21, 21 और 4 25, 25 और 6 हो गया आपका 31, 31 और 4 आपका जो है वो हो गया 31 और 4 35 हो गया, 35 और 3 ये जो है वो आपका यहाँ से घूम गया, तो आपका टोटल वैल्यू जो हो गई है वो हो गई आपकी 38 हो गई है। तो दोस्तों आइए हम लोग जो है इसका जो है वो प्रोग्राम बनाते हैं कि इसका प्रोग्राम जो है पैटर्न रिपीटिंग साइकिल में किस प्रकार से बनेगा वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम किस प्रकार से बनाएंगे,
फानुक प्रोग्रामिंग में ओ से शुरुआत होती है, तो ओ 1 2 3 4 जैसे मैंने यहाँ पे लिया है। ओके, प्रोग्राम नंबर हो गया, यहाँ पर सीक्वेंस नंबर डाला N1, उसके बाद में मैंने यहाँ पे होम पोजीशन डाली है G28, U 0.0 और W 0.0 हो गया यहाँ पे मेरा। यहाँ पे टूल नंबर सेलेक्ट किया T01 और ये ऑफसेट नंबर मैंने ले लिया यहाँ पे 1 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में यहाँ पर मैंने टूल नंबर आपका आरपीएम लगाया, फिक्स आरपीएम G97, स्पिंडल स्पीड डाली यहाँ पे 1500 डाल दिए मैंने, और M03 के अंदर मैंने स्पिंडल को रोटेशन करवा दिया है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग जो है वो कुछ कोड डालेंगे, जैसे G21 mm डाटा इनपुट का कोड डाला है मैंने यहाँ पे, G90 यहाँ पे मैंने डाला है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए, और यहाँ पर मैं कोड डाल रहा हूँ G99 फीड mm पर रिवोल्यूशन के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा ये वाला जो डायमीटर है, ये हमारा जो है वो 20 का है डायमीटर, और तो टूल को हम लोग थोड़ा सा जो है वो ऊपर की ओर लेंगे सेफ्टी के लिए। तो G0 के अंदर मैं यहाँ पे कोड लगाऊंगा G0, x की वैल्यू जैसे हमारी यहाँ पे 20 आई है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऊपर ले लिया, इसको 22.0 पे रखूँगा मैं यहाँ पे, और Z को जो है वो मैंने यहाँ पर 5.0 रखा है, और M08 के अंदर मैंने यहाँ पे कूलेंट को ऑन कर दिया है। M08 के अंदर कूलेंट मेरा ऑन हो गया है, और यहाँ पे मैंने G0 लगा करके G0 और Z की वैल्यू को मैंने यहाँ पे जो है वो 1.0 mm तक ही मैंने रखा है, प्लस में मैंने रखा है। यहाँ पे 5 mm था, फिर मैंने यहाँ पे 1 mm तक उसको लेके आया हूँ। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे जो हम लोग पैटर्न रिपीटिंग साइकिल का जो फॉर्मेट होता है वो मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर आप लोगों को बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे G73 का कोड लगाऊंगा, G73, और यहाँ पर आएगी मेरी U की वैल्यू। U का मतलब होता है टोटल डेप्थ ऑफ कट। तो आपका टोटल डेप्थ ऑफ कट कितना है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए फार्मूला आपको लगाना होगा, आपका बड़ा डाया D माइनस D डिवाइडेड बाय 2 आपको जो है वो लगाना पड़ेगा। तो आपका बड़ा डायमीटर कितना है 20 है, तो 20 माइनस छोटा डायमीटर कितना है 10, तो ये आपको 10 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है वो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो यहाँ पर कितना है आपको, ये 10/2 आ गया, और 2 से इसको करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी 5। तो यहाँ पे U लगाएंगे हम लोग यहाँ पे 5, और यहाँ पर देना पड़ेगा आपको R का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर R का जो मतलब है आपका रिट्रैक्शन, हम लोग जो है वो यहाँ पे डालेंगे जिस प्रकार से आपका कि कितने कट के अंदर ये हमारा जो है वो प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कट डालेंगे यहाँ पे कि कितने कट के अंदर हमारा जो प्रोग्राम है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो मैं इसको किस प्रकार से फाइंड करता हूँ, जैसे इसका निकालने का फार्मूला होता है, यहाँ पर जो हमने U की वैल्यू यहाँ पे लगानी है, U की वैल्यू +1 डिवाइडेड बाय डेप्थ ऑफ कट, कि आप डेप्थ ऑफ कट कितने mm का लेना चाहते हैं। मान लीजिए मैं डेप्थ ऑफ कट 1 mm का लेना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मेरी वैल्यू कितनी हो गई, U की वैल्यू यहाँ पे मैंने कितनी ली है 5 ली है, तो 5 + 1। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे मैंने ये जो लगाया है 1, मैंने 1 mm का डेप्थ ऑफ कट लेना चाहता हूँ। तो ये जो वैल्यू है किस प्रकार से आ जाएगी, तो ये टोटल R की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ जाएगी 6 आ जाएगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो है वो एंड ऑफ ब्लॉक लगाया, तो ये मैंने वैल्यू सारी जो है वो निकाल ली। R की वैल्यू 6 आएगी, और आपकी जो है वो U की वैल्यू जो है वो 5 आएगी। यहाँ पे दोबारा से फिर आपको G73 का फॉर्मेट है, वापस आपको लगाना है G73, और यहाँ पर P का मतलब होता है प्रोग्राम फर्स्ट कोऑर्डिनेट इन फाइनल प्रोफाइल। तो मैं यहाँ पे P की वैल्यू को 100 ले लेता हूँ, 100, और Q का मतलब होता है प्रोग्राम लास्ट प्रोफाइनल का जो आपका होता है लास्ट कोऑर्डिनेट इन फाइनल प्रोफाइल। तो यहाँ पे P की वैल्यू से ज़्यादा रखना पड़ेगा, यहाँ पे 200 ले लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं U की वैल्यू जो है वो यहाँ पर U के अंदर मैं अलाउंस छोड़ रहा हूँ आपका फिनिश कट के लिए। तो यहाँ पर मैंने 0.5 mm छोड़ा है, और यहाँ पे W मैंने छोड़ा है। W मतलब फेसिंग पे, ये डायमीटर पे होता है, और ये आपका फिनिशिंग अलाउंस इन फेसिंग पे होता है। तो फेस पे होगा, ये मैंने 0.5 छोड़ा है, और यहाँ पर मैंने जो है वो फीड लगाई है। फीड मैंने यहाँ पे जो है वो लगाई है 0.2 के हिसाब से जो मैंने यहाँ पे फीड लगाई है। तो अब हम लोग जो है वो आगे किस प्रकार से जो है वो इसको करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है वो N लगाना है,
n लगाएंगे यहाँ पे, जितनी हमने p के अंदर वैल्यू डाली है वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे, p 100 डालेंगे यहाँ पे। और उसके बाद में जो ये कोऑर्डिनेट है बारी बारी से हम लोग जो है वो कोऑर्डिनेट लगाते जाएंगे। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब हम लोग इस कोऑर्डिनेट को डालेंगे तो रेडियस कौन सी लग रही है आपकी, क्लॉकवाइज लग रही है या एंटी क्लॉकवाइज लग रही है, वो चीज़ आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग किस प्रकार से इसको निकालेंगे। तो G01 आएगा यहाँ पे, G01 पहला कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे ये डालेंगे G01, x की वैल्यू यहाँ पे है हमारी 10.0 और आप लोगों को यहाँ पे लगाना है Z0.0। ये कोऑर्डिनेट नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग लगाएंगे कोऑर्डिनेट नंबर 2, तो यहाँ पे आएगा G01। टूल आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक रुकेगा क्योंकि यहाँ पर 2 की रेडियस लग रही है, तो आपका टूल यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब जाएगा तो Z माइनस में कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 रेडियस लग रही है यहाँ पे और टोटल जो लेंथ है वो 15 दे रखी है, तो Z माइनस आपका हो जाएगा 13 और x की वैल्यू आपकी रहेगी 10.0 ही रहेगी और Z माइनस आपका हो गया 13.0। ओके, उसके बाद में जो है हम लोग यहाँ पे लगाएंगे G, देखिए यहाँ पर जो है वो रेडियस आपकी लग रही है जो यहाँ पे जो क्लॉकवाइज रेडियस लग रही है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे x की जो वैल्यू हमने 3 नंबर कोऑर्डिनेट पे फाइंड कर रखी है 14, तो G02 लगेगा यहाँ पे, G02 x की वैल्यू आपको लगानी है यहाँ पे 14.0 और Z माइनस आपका हो जाएगा 15.0 और R आपको लगाना भूलना नहीं है। अगर R आपने नहीं लगाया है तो आपका जो रेडियस है वो ढंग से कटेगा नहीं। और यहाँ पर हम लोगों को आगे की ओर पहुँचना है, तो यहाँ पर R कितने की लग रही है, R 2.0 की लग रही है, तो एंड ऑफ ब्लॉक लगा देना है। अब तुरंत इसी पॉइंट से जो है वो आपकी एक एंटी क्लॉकवाइज रेडियस शुरू हो रही है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रेडियस जैसी शुरू होगी तो यहाँ पर जहाँ पर आगे रुकेगी वो डाया आपका कितना होगा, वो भी डाया आपका 14 की ही बनेगा। तो G03 लगाना है यहाँ पे, G03 x की वैल्यू 14.0 और Z माइनस आपका कितना हो जाएगा, Z माइनस आपका हो जाएगा 21.0, 15 और 6 21 हो गया, तो 21.0 हो जाएगा। और यहाँ पे R कितने की लग रही है, R आपकी लग रही है 3.0 की लग रही है, लगा दिया। उसके बाद में फिर कोऑर्डिनेट नंबर जो आपका है कोऑर्डिनेट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। कोऑर्डिनेट नंबर 5, तो यहाँ से टूल आपका घूमेगा तो रुकेगा कितने पे जाके, x14 पे रुकेगा। तो G0 आपका रहेगा यहाँ पे क्लॉकवाइज रेडियस है G02, x की वैल्यू 14.0 और Z माइनस आपका कितना हो जाएगा, Z माइनस आपका हो गया आपका हो जाएगा Z माइनस 25 हो जाएगा, Z माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 25.0 और यहाँ पर R कितने की लग रही है, R आपकी लग रही है R 2.0 की लग रही है। 5 नंबर कोऑर्डिनेट कंप्लीट हुआ। यहाँ से फिर टूल ऐसे घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रेडियस बनाएगा, x14 पे फिर रुकेगा आके यहाँ पे, तो G03 x की वैल्यू 14.0 और Z माइनस आपका कितना हो जाएगा, Z माइनस आपका हो गया 6 नंबर कोऑर्डिनेट पे x की वैल्यू हो गई आपकी 31.0 और R कितने का लग रहा है, R लग रहा है आपका 3.0 का। एंड ऑफ ब्लॉक लगाएंगे। उसके बाद में फिर आपका है यहाँ पे 6 नंबर कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो गया है और 7 नंबर कोऑर्डिनेट लगाएंगे, तो यहाँ पर फिर x की वैल्यू कितनी हो गई है आपकी 14 बन रही है, तो x की वैल्यू G0 यहाँ पर देखिए G02 में आपका घूम रहा है, तो G02 x की वैल्यू 14.0 और Z माइनस आपका हो जाएगा 35.0 और R आपकी यहाँ पे लग रही है 2.0। तो इस प्रकार से जो है वो बाकी बचा हुआ जो प्रोग्राम है मैं यहाँ पर इन कोऑर्डिनेट्स को जो है वो मिटा देता हूँ और यहाँ पर ही मैं यहाँ पे जो है वो इसको बना देता हूँ। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे मिटाया है। हम लोग जो है वो 7 नंबर कोऑर्डिनेट तक हम लोग पहुँच चुके हैं, 7 कोऑर्डिनेट कंप्लीट कर दिए हमने और यहाँ पर R लगा दिया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए फिर ये एंटी क्लॉकवाइज रेडियस यहाँ पे आ रही है, तो G देखिए अब हमारा जो है 7 कोऑर्डिनेट हमने कंप्लीट कर दी है, 1 2 3 4 5 6 7 कोऑर्डिनेट कंप्लीट हुए। लास्ट में कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पर जो है वो हमें Q के अंदर जो 200 वैल्यू है वो यहाँ पे N में डालनी पड़ेगी। लास्ट कोऑर्डिनेट है ना, तो यहाँ पे N200 आपको डालना पड़ेगा, N200 और X की वैल्यू आपको लगानी पड़ेगी। कितना डायमीटर अपना है 20.0 और Z माइनस आपका कितना हो जाएगा 38.0 और R यहाँ पे लग रही है 3.0 की। तो इस प्रकार से आपको लगाना है और उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है,
यहाँ पर G70 का कोड लगाना है क्योंकि हमने फिनिशिंग अलाउंस छोड़ रखा है, तो यहाँ पे G70 और P100 लगाना है आपको और Q200 आपको लगाना है। जो वैल्यू आपने यहाँ पे डाली है वही यहाँ पे G70 के अंदर आपने डालनी है। 200 यहाँ पे डालेंगे, एंड ऑफ ब्लॉक लगाएंगे और उसके बाद में जो है यहाँ पे हम लोग G80 का कोड लगाएंगे। G80 कैनेट साइकिल कैंसिल का कोड हमने यहाँ पे लगा दिया है और यहाँ पर हम लोग जो है वो G28 U0.0 W0 या इस लाइन से पहले आप एक लाइन और लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे ये लाइन लगाई है G0 X की वैल्यू 22.0 और Z 5.0 और M0 9 में कूलेंट को ऑफ किया है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने लगाया यहाँ पे लगाया मैंने G28 U0.0 W0.0 होम पोजीशन पे वापस टूल को पहुँचाया है और यहाँ पे मैंने लगाया M05 स्पिंडल को स्टॉप किया है और यहाँ पे मैंने लगाया M30 एंड ऑफ दी प्रोग्राम एंड रिवाइंड। तो फ्रेंड्स इस प्रकार का जो मैंने ये आप लोगों को समझाया है बड़े सिंपल तरीके से, बस आपको सिर्फ ध्यान देना है कि आपका रेडियस जो है वो पूरा का पूरा घूम रहा है या आधा रेडियस लग रहा है, वो आपको ध्यान देना है। इस प्रकार के जो वीडियोस हैं आपको यूट्यूब पर बहुत ही कम देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास में भी शेयर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, धन्यवाद।